उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बरेली कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सूर्य नमस्कार को लेकर उठा विवाद। बताते चले शुक्रवार को बरेली कॉलेज के खेल मैदान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर और प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री JPS राठौर ने कहा कि योग को सभी लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग को विश्व पहचान मिली है। इस बीच सूर्य नमस्कार को लेकर मौलाना शाहुद्दीन रज़वी द्वारा किए गए विरोधात्मक बयान के विवाद खड़ा कर दिया। मौलाना ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम विरोधी बताते हुए मुस्लिम समुदाय से इसका बहिष्कार करने की अपील की। मौलाना के इस बयान पर मंत्री राठौर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सूर्य नमस्कार किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। यह एक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी जुबान कुछ ही दिनों में खुद ही बंद हो जाएगी। ऊपर की ओर थूकने वाला खुद ही गंदा होता है। मंत्री राठौर ने यह भी कहा कि योग और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास शरीर और मन को स्वस्थ रखने का साधन है, जिन्हें सभी धर्मों के लोगों को अपनाना चाहिए। योग दिवस के दिन मैं बराबर हूँ। सबसे पहले इस अपने जीवन में सभी शांति और मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आज किए गए योगाभ्यास को आगे आने वाले वर्ष में भी कंटिन्यू रखेंगे और योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हुए विभिन्न योग शैलियों को आगे भी प्रैक्टिस हर चीज हुई है, हर चीज लाभान्वित हुई है। शरीर का एक अंग लाभान्वित हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कहना जाए तो हमारे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी हैं, तो योगा को प्रचार करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। तो उन्होंने विशेष रूप से आज हम सब लोगों को यहाँ पर योग दिवस पर भेजा है। हमारे साथ सांसद जी हैं, सतपाल गंगवार जी, सौरभ बाबू जी हमारे प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग के हैं, हमारे साथ मेयर साहब हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायकगण हैं। तो सभी लोग योग दिवस में अलग अलग जाकर और जगह जगह देश में आज चप्पे चप्पर पर योगा का ये कैंप बनाया जा रहा है और लोग इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। और लोग सर जिनको लोग डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जी सर, सूर्य नमस्कार से जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे योग में? अरे सूर्य नमस्कार का जो विरोध करते हैं उनके लिए यही है कि सूर्य के ऊपर जो थूकते हैं उनके ऊपर ही गिरता है। तो ये सूर्य नमस्कार के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से वो उनके ही लिए घातक होगा, उनके ही ऊपर उल्टा पड़ेगा। और सूर्य नमस्कार कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। सूर्य नमस्कार तो मतलब सूर्य को ही नहीं मानना है। तो ये इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए। और जो पद्धतियाँ हैं यार, जो हमारी ध्यान की पद्धति है, साधना की पद्धति है, किस धर्म में ध्यान नहीं है, किस धर्म में साधना नहीं है, किस धर्म में और अगर साधना नहीं है और ध्यान नहीं है तो संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो चाहे कोई भी धर्म हो, आप किसी धर्म को उठा लीजिए, उसमें साधना भी है और इस तरीके से ध्यान भी है। तो उसके द्वारा ही आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और सभी प्रकार से शरीर ऊर्जावान होता है और सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है हमारा ये मन मस्तिष्क के द्वारा। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। योग और प्रकृति जो हमारी ऋषिकुल परंपरा रही है, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में आनंद रहने के लिए, मानसिक विकास के लिए, संतुलन के लिए, अनुशासन के लिए योग जीवन का आधार है। और स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है। पूरे विश्व को जोड़ते हुए पूरा विश्व स्वस्थ और आनंद से रहे और विकास की राह पे आगे बढ़े, इस संदेश के साथ आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसकी पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहते हैं योग दिवस पे? आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो सपना है
कि भारत जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए। और निश्चित ही यदि हम इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखते हैं, बहुत सारा पैसा लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च होता है। यदि केवल योग कर ले तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्च होता है, बीमारियों पे खर्च होता है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और मूल कष्ट का कारण किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो स्वास्थ्य ही होता है, और स्वास्थ्य के लिए योग से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए नित्य योग करना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जैसा योगाचार्य जी बता रहे थे कि मोदी जी जो है 30 सेकंड लगाते हैं सोने में, तो योग करने से आपका जो मन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और निश्चित ही किसी भी तरह के दोष से मुक्त हो जाता है। तो निरंतर हम सब लोगों को योग करना चाहिए। योग दिवस की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।